अच्छा ठीक है। नहीं आ रही है ना। तो हम साइड वाले हम करते हैं। तो साइड में जब हम लेटेंगे, ठीक है, तो मैं गुरदीप जी आपको पिन करती हूँ, 1 मिनट है। अब आप कैमरा थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लें कि गुड। अब इसमें जब हम, आप मेरी साइड फेस करके लेते हैं, तो जब हम इस तरह से इसकी बेसिक पोजीशन लेते हैं साइड करवट की, तो ये जो अभी आप जो पोजीशन में है, ये बेसिक पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या जरूरी है कि आपकी एल्बो, आपका जहां से पेल्विक फ्लोर से टच कर रहा है, और आपका हील, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहे, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो दोनों पैर के पंजे को थोड़ा मेरी तरफ शिफ्ट करें आप, दोनों पैर के पंजों को इस तरह से रखते हैं कि ये स्लाइडली, आप यहाँ से अब आप देख रहे हैं हल्का सा कर्व बन गया है ना। तो ज्यादातर लोग इस पोजीशन में रह लेते हैं। और अगर पूरा लेटते हैं, मान लीजिए इस हाथ को भी आप मेरी तरफ सामने की तरफ करके शोल्डर को भी टच करें, कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे। तो देखिए जैसे आप लेटे ना, तो ये नेक तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जब आप इस पोजीशन में लेट रहे हैं पूरा नीचे, जब आप ऊपर उठ के कर रहे हैं तब आपकी फर्स्ट पोजीशन वो ठीक थी, इसमें आपका हेड जो है वो फ्लोर पर रहे। तो यदि नीचे वाले हाथ का कोई काम नहीं है सपोज, तो हम उसको इस तरह से या इस तरह से फ्लोर पर रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हम इस तरह से, इसको हम विष्णु मुद्रा बोलते हैं। अब हमने जब इस तरह से रखा ना, तो ये एल्बो स्लाइडली और पीछे वॉल की तरफ जाएगा थोड़ा सा, ये, ठीक है। लेग्स हल्का सा पीछे ले लें बस। ये मतलब आपका हील, नी, पेल्विक जहां से फ्लोर से टच हो रहा है, चेस्ट, आर्मपिट और एल्बो, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में मैनेज होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो जब हमने ये बेसिक पोजीशन मैम ले एक ली, बार और बता दीजिए, ये नहीं, ये थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए, दिख जी, नहीं रहा है मैम इसलिए। मैंने पिन किया गुरदीप जी को, आपके में नहीं हुआ क्या पिन? मोबाइल पे है क्या? चलिए अब इसमें देखिए, ये जो हील है, हील्स है, मतलब जो पार्ट हमारा, मान लीजिए इस समय लेफ्ट पार्ट हमारा नीचे है सपोज, है ना। तो हमारा लेफ्ट हील, लेफ्ट नी, लेफ्ट पेल्विक का साइड वाला हिस्सा, लेफ्ट आर्मपिट और लेफ्ट एल्बो, ये एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। क्लियर हुआ ये अंशुल जी, है ना। अब जब हम ये स्ट्रेट लाइन में हमने मैनेज कर लिया, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच करना है मैक्सिमम, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जितना स्ट्रेच करेंगे उतना नी फोल्ड कम होगा। और एक चीज के लिए खास श्योर रहना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम गलती होती है वो पेल्विक को लेके, कि पेल्विक आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ रहता है, तो उसको लेके आपको खास ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर वाले हाथ को आकाश की तरफ लेकर जाना है। जो आपकी पाम फेसिंग है वो पैरों की तरफ रहेगी। हाँ, बस ऐसे ही हाथ आपका इसी पोजीशन में रहेगा। अब आपको जो ऊपर वाला पैर है उसके टो को आकाश की तरफ टर्न कर लें। नहीं, पैर जमीन, हाँ, या ऊपर उठाए, मतलब पहले टो को टर्न कर लें तो वो इजी रहेगा करना। यही एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं। अब इसको कोशिश करना है कि आप नीचे लाएं और ऊपर ले जाते हुए हाथ वही रखें, लेकिन टो को पूरा पाम तक ले जाने की कोशिश करें। मैं आपको भी पिन कर लेती हूँ तो आप मुझे क्लियर दिखेंगे, ठीक है। अब जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पेल्विक को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, है ना। जैसे अभी अंशुल जी ने ऊपर वाला पेल्विक का थोड़ा पीछे साइड को कर लिया था, तो कोशिश करें कि ये साइड से ऊपर आए, लेटरल।
एक तो ये पोजीशन में हो गया कि जब आप अपना आपका पैर का दोनों पैर ऐसे एक के ऊपर एक है, इसको आपने ऐसा घुमाया ऊपर वाले पैर को और ऐसा ऊपर ले गए, एक तो ये हो गया। सेकंड, आपको ऐसे ही रखते हुए ऊपर लेके जाना है, मतलब ये जो आपका पैर का डायरेक्शन ये घूमेगा नहीं। यस, अब उस पोजीशन में आपको क्या करना है कि ये जो कोर आएगा अंदर वाला वो टच करना है। अभी भी आपका ऊपर घूम जा रहा है गुरदीप जी। जैसे ऐसा पैर है ना तो ये ऐसा ही मूव होगा, इसको ऐसे मूव नहीं करना है। अब पैर का पंजा मेरी तरफ, एड़ी दीवार की तरफ। अंशु जी करें एक बार। यस, अब इसमें आप देखिए थोड़ा कम उठेगा। जब आपने टो को टर्न कर लिया था तो इजीली उठ रहा था, क्योंकि इसमें एक तो आपका जब आप टो को टर्न करके करते हैं तो आपका जो ऊपर वाला पेल्विक है वो थोड़ा सा आप नीचे साइड करके फ्रंट साइड से लाने लगते हैं, लेकिन इसमें साइड ही उठता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको यही ध्यान रखना है कि जो टो है वो ऐसे ही ऊपर जाए और ऐसे ही नीचे आए, वो घूमे ना टो। मतलब आपके टो पाम से टच नहीं होंगे, आपकी छोटी उंगली और हील के बीच में जो कोर है वो कोर पाम से टच होगा। अभी भी आप गुरदीप जी घुमा ले जा रही हैं ऊपर ले जाके। जैसा पैर रखा है ना ऐसा ही बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं, कोई भी मूवमेंट ना हो, जैसे अंशुल जी सही कर रही हैं। यस, दोनों में स्ट्रेचिंग। जब आप पैर को एक के ऊपर एक रख के फिर ऊपर वाले पैर को ऊपर ले जाएंगे ना तो आपकी नी में ऐसा लगेगा कि कुछ रोटेट हो रहा है, और जब आप उसको सामने करके ले जाएंगे तो बहुत इजी गोइंग ले जाएंगे। फिर आप म्यूट करें, अनम्यूट, अनम्यूट करें, आप म्यूट है। मैम जैसे आपने बोला है ना पैर को सीधा रख के करना है ना, लग तो रहा है लेकिन यहाँ पर लेकिन नहीं है। नहीं टच होता तो कोई बात नहीं। अगर थाई जॉइंट मान लीजिए किसी का कम खुला है, जैसे आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तो आपका फिर भी काफी ऊपर जा रहा है, लोगों का तो 90 डिग्री तक भी जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि थाई जॉइंट कितना हाँ, खुला तो यहाँ पे मेरे ना थोड़ा सा कुछ यहाँ नी के पास में ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एकदम। खिंच रहा। हाँ हाँ, खिंच रहा है। तो जो आप नी प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं ना, हाथ नीचे कर लीजिए, वो हमेशा देखिए सामने की तरफ दर्द बहुत कम लोग बताते हैं, या तो अंदर की तरफ बताएंगे या बाहर की तरफ, है ना। तो जब इस एक्सरसाइज को आप ऐसे दोनों लेग को पैरेलल रखते हुए उठाएंगे तो उनपे अच्छा इफेक्ट होगा। अदरवाइज वो पैर को ऊपर की तरफ करके कर तो बहुत अच्छा लेंगे, लेकिन जो मसल्स पर इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी में हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही हाथ रख लिया बिना बोले, मतलब टेलीपैथी भी हो रही है कुछ वैसे ही रखिए जैसे अभी आपने रखा ना ऊपर वाला हाथ, ये पोजीशन में हाथ रखना है। ठीक है, अब आपको ऊपर वाला जो लेग है वो 60 डिग्री उठाना है। अब ये यहीं रहेगा। ठीक है, अब हाथ पे वजन लेते हुए जो नीचे वाला लेग है उसको ऊपर वाले लेग से टच करें और वापस नीचे लाएं। ये गुड, वापस नीचे लाते जाएं, ऊपर नीचे वाला सिर्फ, हाँ ऊपर वहीं रखें। 5 टाइम्स करें। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है आपकी। बस 5-5 बार करें क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब आप इसमें हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे कि आप ऊपर वाले पैर को नी से फोल्ड कर लें, नीचे वाला सीधा रहेगा, ऊपर वाले को फोल्ड करें और ऊपर वाले हाथ से इसके एंकल को पकड़ें, एंकल को टाइट पकड़ें। अब आपको करना क्या है, एक्सेल करते हुए नी को सामने की तरफ लाना है और नोज को नी से टच करने की कोशिश करना है, मतलब चेस्ट के पास लाना है। ठीक है, और जब आप पीछे ले जाएंगे तो पीछे लेके जाइए, थाई को और पीछे लेके जाइए। अब घुटने को खोलने की कोशिश करना है, मतलब एंकल को ये जितना मैक्सिमम। तो देखिए इसमें थाई में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी, तो जिनकी हैवी थाई वगैरह रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये भी 2-3 बार करें। अंशु जी खोलें, नहीं पीछे पैर ले जाके खोलें, पैर को खोलें,
एंकल को दूर ले जाएं, टाइट पकड़ें और दूर लेके जाएं एंकल को। देखिए थाई पे स्ट्रेचिंग आ रही है, बस 2-3 बार करें फिर छोड़ दें। थाई पर आई स्ट्रेचिंग? साइड पे आ रही है तो हाथ से छोड़ देना है क्या इसको? नहीं नहीं, पकड़ के रखना है मैं मुझे नहीं आ रही। और पीछे से पैर पूरा खोलने की कोशिश करना, जैसे हम धनुरासन वगैरह में खोलते ना, साइड पे इस नहीं आ टाइप। रही मैम। नहीं आ रही आप मैम। नी को पीछे ले जाए ना, जितना पीछे लेके जा सकते हैं नी को पीछे ले जाए पहले मैक्सिमम, फिर खोलने की कोशिश करें। हाथ सीधा होगा एकदम, खोले एंकल को बाहर की तरफ। अभी मुझे अब तो ठीक आइए, लग रहा है। अब आइए, अब आइए। मतलब इसको थोड़ा सा पीछे लेके गई, हाँ टच किया तो तब आइए। हाँ, और नी को जितना पीछे ले जा सकते उतना लेके जाएंगे। आई अंशुल जी, है ना? अब अब इसमें आइए। हम एक अब यहाँ क्रंचेस पर करेंगे। इस जगह पे हाँ, तो ये जिनको नी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जिनकी लोअर बॉडी हैवी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसमें हम एक करेंगे क्रंचेस, साइड क्रंचेस। ठीक है, तो साइड क्रंचेस के लिए आपको क्या करना है, दोनों नी को थोड़े से फोल्ड कर लें, जमीन पे ही रखें आराम से। ठीक है, अब आप अपना जो नीचे वाला हाथ है उसको शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें, और इस तरह से करें कि आपकी एल्बो मैट पर रहे, नीचे वाला हाथ अंशुल जी, ऊपर नहीं, नीचे वाला हाथ। आपकी जो एल्बो है ना वो मैट पर रहे, क्योंकि आपके एल्बो पे प्रेशर आएगा, तो वो मैट पर रहे, फ्लोर पर ना रहे। सीधा करें बिल्कुल, हथेली जमीन की तरफ। अब ऊपर वाले हाथ को सिर के ऊपर की तरफ स्ट्रेट लेके जाएं, कान से सटा हुआ, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएं गुरदीप जी, ऊपर हाथ जाएगा नहीं, सीधा स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जमीन की तरफ, जमीन की तरफ। इस तरफ ये फोल्ड है अंशुल जी आपके? हाँ, और नीचे वाले हाथ को शोल्डर की हाइट पर सामने करो मेरी तरफ, और नीचे करो अंशुल जी, आपका ठीक है गुरदीप जी। अंशुल जी नीचे वाला हाथ और नीचे मेरी तरफ लाओ थोड़ा सा। हाँ, ये पोजीशन ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले हथेली पे वजन रखते हुए पूरा उठ के बैठना है, एल्बो मुड़ेगी और धीरे धीरे हाथ सीधा होगा, और ऊपर वाले हाथ से हील को टच करने की कोशिश करना है। पूरा बैठे, हथेली पे वजन लें, एल्बो भी सीधा करें, एल्बो भी जमीन पे ही रखें, जमीन पे रखें हथेली। हाँ, अब धीरे धीरे हाथ सीधा करें और पूरा उठ के बैठे, पैर वहीं, हाँ ये एल्बो पोजीशन, उठेगा, ये पोजीशन। ये एल्बो ऐसे उठेगा। हाँ, एल्बो उठ के पूरा हाथ सीधा होगा, ये पोजीशन, पूरा नीचे तक जाएं फिर ऊपर आए। आप एल्बो फोल्ड करके रख रहे हैं, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, हाथ नीचे भी पूरा सीधा होगा, हाथ ऊपर भी पूरा सीधा होगा। अंशुल जी का सही आ रहा है। नीचे जाना है और फिर पूरा ऊपर आना है। हाँ बिल्कुल, मैम मेरे ठीक हो रहा है? हाँ आपका एकदम ठीक हो रहा है। तो इसमें जो ये साइड टायर्स होते हैं ना, जिनकी खासकर लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जितने भी ऑब्लिक और ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं, उन सब का जो फैट है वो रिड्यूस होता है, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें जो नी प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए एक और एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, पेंडुलम जैसे पैर को मूव करना। तो इसमें फिर से आप अपने नीचे वाले हाथ को इस तरह से रख लें विष्णु मुद्रा में, और ऊपर वाला हाथ सामने की तरफ जमीन को सपोर्ट लिए हुए, जैसे हथेली आपने, हाँ अब दोनों पैर सीधे कर लें, अंशुल जी ऐसे मोड़ के रखें, एल्बो ऐसा फोल्ड कर लें, ये है ना ऊपर वाला। अब फिर से कंप्लीट बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में कर लें। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका पैर मूव होगा ना, तो आगे मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप पीछे ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, या तो अपर बॉडी को थोड़ा आगे कर देंगे या नी थोड़ा फोल्ड कर देंगे। तो ये दोनों चीजें हमें नहीं करनी है। तो अपर बॉडी में आपका कोई मूवमेंट नहीं है ना, और नी स्ट्रेट, टोज बाहर की ओर। अब आप पैर को 1 इंच ऊपर वाले पैर को उठाएं, और बहुत ज्यादा 1 इंच, बस 1 इंच और नीचे करें, और नीचे। हाँ, अब आप इसको पूरा मेरी तरफ लाएं, फ्लोर से बिना टच किए, थोड़ा और नीचे करें, जमीन से कुल 4 इंच। हाँ, अब ऐसे ही इसको पीछे ले जाएं मैक्सिमम,
तो अगर आप नी फोल्ड नहीं करेंगे और अपर बॉडी को आगे नहीं लाएंगे तो बहुत अच्छी थाई पे स्ट्रेचिंग आएगी। और इसको जितना आप नीचे रखेंगे कि सिर्फ फ्लोर से टच ना हो। आप पैर मोड़ ले रहे हैं पीछे जाके। तो पैर हम्म ये देखो इस तरह आया और ये इस तरह ही पीछे गया। हाँ, मतलब जैसे आपने जमीन से मान लीजिए 4 इंच ऊपर रखा तो पूरे में आपका 4 इंच ही ऊपर होना चाहिए, पीछे ज्यादा पैरेलल नहीं मूव जाता होना है, चाहिए। जी, पीछे ज्यादा नहीं जाता है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब आप करेंगे ना या तो फिर इसको। जगह के कारण मैं थोड़ा पीछे भेज नहीं रही हूँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो लगता है तो बहुत जोर से लगता है। हाँ, आगे तो पूरा जा रहा है मैम। हाँ, और तो इसमें ये अपर बॉडी मैम हिल रही है। वो धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। आज पहली बार कर रहे हैं, धीरे धीरे वो उसमें मैं स्थिरता इसको हिला के ही कराती हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं था कि इसको लेकिन जब मैं ऐसे करवाती हूँ आगे या पीछे तो मैं बॉडी को पूरा हिलाती हूँ आगे पीछे। नहीं, आप हिला के और नी थोड़ा सा फोल्ड करके देखिए, स्ट्रेचिंग पूरी खत्म हो जाएगी। जब आप पीछे ले जाती ना तो थोड़ा सा भी हल्का सा भी नी फोल्ड कर ले और बॉडी को आगे कर ले तो स्ट्रेचिंग पूरी 0 हो जाएगी। हाँ आज मेरे पैर वैसे ही मरोड़ रहे हैं मैम। क्यों? कल पानी कम पिया क्या? पानी भी कम पिया और फिर वो जो उस दिन किया था ना श्याम प्रक्षालन, हाँ, तो उससे थोड़ा पेट अच्छे से साफ हो गया, तो उससे मेरा थोड़ा सा पैर दुख ही रहा है। दुखी रहे। आपने 5 राउंड भी कर लिए थे ना उस दिन पूरे। तो उस दिन मेरा फिर शाम तक, उस समय तो नहीं हुआ था, शाम को फिर मैंने 3-4 बार ग्लास पानी और पी लिया था, और हम्म, नेक्स्ट डे क्लास में और करा लिया फिर यही से अच्छा, सेम सेम। एक्सरसाइज फिर करा ली, तो फिर अच्छे से साफ हो गया था। चलिए, तो मुझे लगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही निकल गया, बट अच्छा काम करता है। क्लीनिंग हो गई। क्लीनिंग हो गई, सही बात। चलिए, तो फर्स्ट हमने की लेग्स को ऊपर नीचे करने की, सेकंड हमने किया लेग्स को अपर लेग को 60 डिग्री करके डाउन लेग, लोअर लेग को अप डाउन। थर्ड हमने किया नी फोल्ड करके, जैसे अर्ध धनुरासन करते हैं वो साइड धनुरासन किया है ना। फोर्थ हमने पेंडुलम के जैसे मूव किया, और फिफ्थ हमने साइड क्रंचेस किए। ठीक है, तो अभी हमने जो पेंडुलम के जैसे मूव किया वो लोअर बॉडी ट्विस्ट हुई एक तरह से। अब हम अपर बॉडी को करेंगे। तो अपर बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो आपका पैर है उसे मेरी तरफ लाते हुए 90 डिग्री अपर बॉडी से मैनेज करते हुए फ्लोर पर रख लें, आराम से फ्लोर पर रख लें। ठीक है, अब आपकी लोअर बॉडी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब अपने नीचे वाले हाथ को शोल्डर की हाइट पर मेरी तरफ स्ट्रेट करें, हथेली ऊपर आकाश की तरफ। हाँ, अब इस पे दूसरी हथेली भी रख लें। ठीक है, आपकी इस तरह से हथेली हो गई है। ठीक है अंशु जी, आपको मैं दिख रही हूँ ना? जी जी। थोड़ा ये साइड में कर रही तो आपको क्लियर दिखेगी। अब आपको करना क्या है, जैसे ये आपकी हथेली इस तरह से है एक साइड में, मैं थोड़ा बेंड कर रही हूँ जिससे आपको दिखे आपकी स्ट्रेट है ना। ये इस तरह से है, उंगलियों को पूरा खोलें, हथेली के ऊपर हथेली रखें। अब आपकी जो ये ऊपर वाली हथेली है तो उसको इस तरह धीरे धीरे स्लाइड करें। जैसे ये हाथ तो आपका सीधा है ना, तो ये इस तरह से स्लाइड करते हुए पूरा चेस्ट से लाते हुए और दूसरी साइड बिल्कुल स्ट्रेट करें कि आपके दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में हो। आपको दूसरी साइड देखना है, पैर के अपोजिट साइड में, और कोशिश करें दोनों पाम्स, दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए नीचे वाला पैर सीधा कर लें अंशुल जी। और फिर से वापस आए। अब इस एक्सरसाइज को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत जोर से आता है। हाँ, यहाँ बहुत आएगा, तो इसको हम जैसे स्टार्टिंग में कराएं, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो हम अगर स्टार्टिंग में कराएं तो जैसे ये 2 हाथ रखे हुए हैं ये, तो इनको सीधा ऐसा शोल्डर आकाश की तरफ से लाते हुए स्ट्रेट ले जाएं, सीधा। फिर से रखें, हथेली एल्बो स्ट्रेट रहेंगी इसमें, ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं और दूसरी साइड लेकर आ जाएं देखते हुए। ये तो इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, सेकंड में हमने जो ये किया था वही करेंगे। अब थर्ड में हमको क्या करना है कि जैसे हम ये हाथ के ऊपर हाथ रखे हैं, यहाँ पर जमीन है, तो अगर हम देखें तो ये जमीन से 2-3 इंच ऊपर हाथ है हमारा, ऊपर वाला है ना।
तो हमें क्या करना है कि इस हाथ को ऐसे ही स्ट्रेट रखते हुए और हाफ सर्किल बनाते हुए पूरा सिर के ऊपर से ले जाते हुए एकदम स्ट्रेट रखें, खींच के रखें हाथ को बाहर, जितना बाहर खींच सकते हैं। अब सिर के ऊपर की तरफ से जमीन से उतना ही अंतर रखें। देखिए अंतर बढ़ता जा रहा है आपका। सी, आपने स्टार्टिंग जमीन से 4 इंच ऊपर की है ना, आप थोड़ा नीचे खसक जाए तब आप कर पाएंगी गुरदीप जी। ऊपर जगह नहीं गुरदीप जी। पैर सामने रखें ऊपर वाला, हाँ। अब आपने ये हाथ जमीन से कितना 4 इंच उतना ही रखें, बाहर की तरफ खींचें और उसी हाथ की तरफ देखते हुए देखिए जब आप ना यहाँ तक आए ना, यहाँ तक आपका हाथ आया ना, तो आपने ऐसा ढीला कर दिया, खींच के रखें और फिर ऐसा पूरा लेके जाएं। स्ट्रेचिंग मैंने मेंटेन करें और फील करें। हाँ, अब यहाँ से अलर्ट रहें। देखिए स्ट्रेचिंग और अधिक बढ़ी है ना। तो ये 3 स्टेप हैं जिनको इसको हम 3 स्टेप में कर सकते हैं। अंशुल जी आप सिर इस साइड करें, सिर इस साइड करें, पैर उस साइड करें, क्योंकि आपका हाथ मुझे दिख नहीं रहा, पैर की पोजीशन आपकी सही है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हाफ सर्किल बन रहा है आपका हाथ से, तो अगर ये 4 इंच ऊपर जमीन से बन रहा है तो पूरे में 4 इंच रहे। मेरी तरफ करें हाथ, दोनों हाथ मेरी तरफ, सामने की तरफ, ये है ना। अब ऊपर वाले हाथ को खींच के रखना है कि एल्बो आपकी मुड़े ना, और जमीन से 3 से 4 इंच ऊपर ही अंतर रखते हुए पूरा हाफ सर्किल बनाए, सिर की तरफ से ले जाते हुए। पैर सामने की तरफ रखें गुरदीप जी, नहीं तो नहीं आएगी। देखिए वहां पीछे मुड़ रहा है, कोशिश करें कि वो मुड़े ना, है ना। पूरा ऐसा स्ट्रेट ही सर्किल बने और वैसा ही वापस लाएं जैसे आप छोड़ के वापस आ गए ना गुरदीप जी, ऐसा नहीं। पैर सामने रखे ना, ऊपर वाला पैर सामने की तरफ रखे, नहीं तो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी गुरदीप जी। ऊपर वाले पैर को सामने रखें, एल्बो स्ट्रेट नहीं, बहुत ऊपर जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर। अंशुल जी वो पीछे से ऐसा लग रहा है हाँ, लेकिन स्ट्रेचिंग उसी में मैक्सिमम आएगी आपको, उसी में ना शोल्डर का बहुत ज्यादा वो आ रहा है, स्ट्रेचिंग आएगी। हाँ, stretching आ रहा ये है। एक्सरसाइज जो हम पूरा सर्किल बना के कर रहे हैं, ये फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैम ये प्लीज एक बार आप लेट के करके दिखाएंगे, इसकी पोजीशन समझ में नहीं आ रही है मुझे। इसकी एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, केवल 1 मिनट। पूरा स्ट्रेच आगे पीछे शोल्डर पे बहुत ज्यादा। हाँ मुझे मैट वेट डालना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा क्लियर नहीं मैम, फिर वो कर लेंगे। तो आपने फ्रोजन शोल्डर बोला तो मैंने हाँ दिखाती हूँ मैं 1 मिनट, जब तक 1 मिनट वो कुरियर आया है, तो आप साइड चेंज करके बाकी के करेंगी, फिर तब तक मैं मैट भी डाल लेती हूँ, है ना। तब तक मैं मैट भी डाल लेती हूँ। गुरदीप जी एक बार मेरे को चारों बता दो कौन से भी। लेग्स पहले अप करने वाला करें, 1 मिनट में बस। मैम आप ले आइए, आराम से ले आइए। एक ये हो गया, फिर एक भी पैर को ये सीधा। एक सिंपल करना ये फर्स्ट है ना। फिर दो करना था फिर सिंपल आगे बढ़ा। दो ये हो गए, फिर अभी तीसरा खींच के रखना था और हाथ सिर पे रख के ये करना था नोज को क्या सिखाना था, नहीं नहीं स्ट्रेट रहेंगे नहीं नी, नोज को हेड को अपने नी के पास लाना था। दांत में। मेरे को भी ये वाला याद है, ये वाला नहीं ये वाला देखिए दिख रहा है मैट मेरा, यस मैम है ना। अपर बॉडी की आपको मैन देखनी है ना, लोअर की तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, जैसे ये हम पोजीशन ये हमने ली, ऊपर वाले पैर को इस तरह से रख लिया।
आप लोग अपने में पिन कर लें अपने मैं आपको हटा दूं। यस मैम, विजिबल है? जी दोनों हाथ ये शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ इस तरह से एक के ऊपर एक रखिए, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक है ना। अब इसमें जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी वो कैसे की थी कि सिंपल इस हाथ को बाहर की तरफ खींचते हुए पूरा आकाश की तरफ ले जाते हुए देखना इस हाथ की तरफ है, और पूरा इसको अपोजिट ले गए, और जब हम अपोजिट ले गए तो हमारे दोनों पाम, एल्बो, शोल्डर सब एक स्ट्रेट लाइन में फ्लोर को टच करते हुए, और ऐसे ही फिर इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचते हुए वापस लाए। ये फर्स्ट हो गई। अब जब हम एक बार ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये लेग थोड़ा हम नीचे ऐसा शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको हर के बाद आपको मेंटेन करना। सेकंड क्या हुई कि उंगलियों को पूरी तरह से खोला, इस तरह से रखा, और इस हाथ को पूरी तरह से ऐसा खींचे। देखिए अभी मेरी एल्बो नहीं मुड़ रही है, सिर्फ शोल्डर मूव हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से मैं इसको ऐसे नहीं कर रही हूँ, ये पूरा ऐसा खींचते हुए लाए। ये देखिए शोल्डर पीछे ले गए मैक्सिमम, यहाँ तक मेरी एल्बो स्ट्रेट है, मतलब ये हाथ नीचे वाली एल्बो के आने तक ये एल्बो स्ट्रेट है। अब यहाँ से एल्बो को फोल्ड करना शुरू किया और ऐसे ले जाते हुए ये पूरा स्ट्रेट, और ऐसे ही हम इसको फिर यहाँ से वापस ले, ठीक है। चीज हम वही कर रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट चेंज कर रहे हैं। थर्ड क्या है, हमने इस तरह से सिर को जमीन पर रख लिया, दोनों हाथ एक के ऊपर एक। अब इस हाथ को पूरा बाहर की तरफ खींच के रखा। जब इस हाथ को आप बाहर खींचेंगे ना तो इनमें ऐसा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, और इसको इमेजिन किया कि ये उंगली कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, हाथ एकदम स्ट्रेट। अब हमारा ये जो सिर का ये हिस्सा है ये कितना जमीन से ऊपर होगा, मैक्सिमम 6 इंच, मैक्सिमम, है ना। तो हमको बस उतना ही डिस्टेंस फ्लोर से रखना है, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो ये इतना डिस्टेंस आएगा। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये डिस्टेंस हमने मैनेज किया, और ये बिल्कुल वही डिस्टेंस मैनेज करते हुए फ्लोर के पैरेलल लाते हुए इस तरह से, देखिए नेक भी मेरी साथ में जा रही है, इस तरह से पूरा लाते हुए। और यहाँ जब हम सिर के ऊपर आ गए तो यहाँ तक ऐसी हथेली ला रहे हैं, यहाँ ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऊपर लाते हुए ये इस तरह से अपोजिट साइड लेके आए, और जब वापस भी आए तो ये इसी तरह से हाथ को खींचते हुए यहाँ तक आए। यहाँ से हमने हथेली को चेंज कर लिया, बाइसेप कान को टच करते हुए, और उतना ही अंतर रखते हुए हम इस तरह से वापस, ठीक है। तो इसमें जितनी अच्छी आप स्ट्रेचिंग मैनेज करके रखेंगे उतना अच्छी आपकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। यस यस चलिए तो एक बार करके देख लीजिए, तीनों एक्शन देखने के एक बार करके आपको। यस यस और हर बार इस एक्सरसाइज में आपको ये जरूरी रहेगा कि आप जो लेग सामने रखें उसकी पोजीशन ठीक करें, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लाइड होगा ही, उसका जो 90 डिग्री का एंगल है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाएगा। फर्स्ट में पूरा आकाश की तरफ ले जाएं और फिर अपोजिट ले जाएं, और वैसे ही वापस लाएं। गुड गुरदीप जी, हाथ जितना बाहर की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। उंगलियां खोल के रखें अंशुल जी, इस वाली एक्सरसाइज में पूरा उंगलियां खोलें। गुड गुरदीप जी, बहुत अच्छी आई। स्ट्रेचिंग फील हुई होगी ना आपको शोल्डर में और सारे में। जब आप एल्बो बिना फोल्ड किए शोल्डर पीछे खींचते हैं तो शोल्डर पर भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है ना। और थर्ड है आपके सिर के ऊपर से हाफ सर्किल बनाते हुए आपको लेग अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, और उसी हाथ को देखना है जो मूवमेंट हो रहा है। जब आपका बाइसेप कान को टच हो जाएगा तो उस समय आप अपने पाम की फेसिंग चेंज कर लें, ऊपर की तरफ कर लें। और पूरा हाथ को बाहर खींचते हुए करें।
फील हुई स्ट्रेचिंग? ये अब हम ज्यादा है साइड वहां पे, साइड क्योंकि चेंज वहां कर। पे वो लेकिन आप थोड़ा सा मोड़ रखा है। हाँ, एक्चुअली इसमें जब तक फ्री स्पेस नहीं रहेगा ना कि पूरा आप हाथ को खींच सको, तब तक वो स्ट्रेचिंग नहीं फील होगी। मैं अब आइए सर। यस मैम, फील कर पाए अभी। है ना, पूरा शोल्डर और सारी चीजों में होगी। तो अब हम साइड चेंज करके कर लें एक बार। साइड तो आप लोग चेंज कर ही चुके ना। हाँ, यस साइड मैम, मैंने एक्सरसाइज कर शुरू लिया। करते हैं। फर्स्ट आप कर चुके लेग्स अप डाउन करना। हाँ वो दोनों कर लिया, उसके बाद क्या था? नी कौन फोल्ड, कौन सी देखो की है? मैम एक वो नी फोल्ड वाला कौन सा था जिसमें हेड वाला भी बोला था, हेड टच करना? अभी आपने दो कौन सी की? एक तो लेग्स अप डाउन किया है। एक ये तो हाँ, किया। हाँ, और एक तो तीसरी कौन सी वही की? सामने साइड वाला और एक सामने वाला। ये दो कर ली है ना। अब इसके बाद हमको जो थर्ड एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है कि ऊपर वाली हथेली को चेस्ट के सामने रख लें और ऊपर वाले पैर को नी से फोल्ड करें और एंकल को पकड़ लें। यस। है ना। अब एक्सेल करते हुए सामने की तरफ लाएं, नी को नोज से टच करने की कोशिश करें और ये पीछे हाथ की। ऐसे रखना है क्या मैम? हाँ, ये विष्णु उसमें ही रहेगा। गुरदीप जी हाथ ऐसे रख लीजिए, नीचे वाला। हाँ, और जब पीछे ले जाएं तो पहले नी को पूरा पीछे ले जाएं और फिर खोलने की कोशिश करें नी को। तो एल्बो स्ट्रेट होता है मैम फिर? हाँ, एल्बो स्ट्रेट ही होगा। जब आप खींचेंगे, नी को खोलेंगे, तो आपकी स्ट्रेचिंग ही तभी आएगी। पूरे बैक पे भी आती है? हाँ, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। यस, ये बहुत अच्छी आ रही अब फिर से ऊपर वाली हथेली को सामने की तरफ रख लें, फ्लोर पर। है। मैम ऊपर आपका वाली दिख रहा है हथेली तो को। ठीक है। हाँ, आपका ठीक हो रहा है। अब ऊपर वाले दोनों लेग स्ट्रेट कर लें, टोज बाहर की ओर। ऊपर वाले लेग को 60 डिग्री पर ऊपर उठा लें और नीचे वाले लेग को अप डाउन करें। ऊपर वाले लेग से टच करें, वापस नीचे लाएं। एक साइड से ये इजी होगा, एक साइड से थोड़ा टफ लगेगा। नीचे वाले पैर को उठाना है। हाँ, नीचे वाले पैर को अप डाउन करना है। हथेली पे वजन लें तो जल्दी इतना ठीक से। संभव नहीं लग रहा है। नहीं हो रहा? जैसा दूसरे आपने बोला था एक साइड डिफिकल्ट होगा, शायद ये वाला डिफिकल्ट था मैम। हाँ, बट करना तो दोनों तरफ से है। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो नहीं प्रैक्टिस उठा से ना, प्रैक्टिस आएगी। फिर थोड़ा ऊपर उठ रहा है ना आपका, थोड़ा सा उठ भी रहा है, वो थोड़ा ही काफी आ एक जाए। लेफ्ट साइड रहता है। हमारा लेफ्ट साइड अब नीचे है ना, तो right ऊपर है, तो लेफ्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कई बार। थोड़ा सा आ रहा है। हाँ होगा आपको। होएगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगी ना तो आ जाएगा। ये अब किस आपको चीज के लिए मैम? थाई के लिए है? ये एक्सरसाइज थाई के लिए भी बहुत अच्छी है और एब्स मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप नीचे वाले पैर को अप डाउन करते ना, तो आपके एब्स मसल्स पर प्रेशर आता है। अब आपको दोनों नी को स्लाइडली फोल्ड करना है। मेरे अब शोल्डर पे आ गया था। नीचे वाले हाथ को मेरी तरफ सामने की तरफ कर लें, शोल्डर की हाइट पर। और ऊपर वाला हाथ सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर एकदम स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट रहेगा, सीधा सीधा फैला के रखें, बाइसेप कान को टच करते हुए जमीन पर रखें पूरा। हाँ, अब ये वाली एक्सरसाइज ना आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, कि जैसे आप 1 kg का वेट ले लें हाथ में, तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आपको पूरा उठ के बैठना है और हील को टच करना है। हील को टच करना है। एल्बो पूरी स्ट्रेट करें जैसे पीछे आप बैठे थे। हथेली जमीन पर रखें, हथेली नहीं उठेगी, एल्बो को उठाएं। हाँ, कौन सी एल्बो को मैम? इस वाली नीचे एल्बो को? वाली, हाँ नीचे वाली। क्या करना है इसको? ऊपर उठाते हुए हाथ सीधा करते हुए बैठना है पूरा। क्यों? मैम ठीक उठ रही हो मैम? आप हथेली उठा रहे हैं। अंशु जी आप थोड़ा या तो इस साइड फेस करके करके दिखाएं। एक्चुअली उस साइड मुझे दिख नहीं रहा। इस तरह। हाँ, ये ऊपर वाला हाथ भी आपके पास शायद स्पेस कम है, इसलिए आप फोल्ड कर रहे हैं। ये वाला हाथ हाँ, सिर के ऊपर की तरफ पूरा सीधा 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 स्ट्रेट। फोल्ड करना है ना? हाँ, नी फोल्ड करें और नीचे करें, हाथ जमीन तक करें, पूरा सिर के ऊपर की तरफ जमीन तक।
हाँ, अभी आप ना एल्बो को भी सीधा करें। देखिए गुरदीप जी का अच्छा हो रहा है। हाथ स्ट्रेट रख के रुक उठाना। एक मिनट, मैं इसको बताती हूँ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। ये हाथ ज्यादा फैल रहा है, मुझे लग रहा है हाँ बहुत एक सेकेंड रुके। एक्चुअली इसमें ना मैंने आज मैट नहीं डाली है, तो थोड़ा सा एल्बो पे प्रेशर आता है। दिख रहा है आपको? यस यस। अब इसमें हमको करना क्या है कि नी हमारे ऐसे फोल्ड रहेंगे, ठीक है। ये हाथ जो है नीचे वाला जो भी हाथ होगा तो वो इस तरह से सामने रहेगा। तो हमको ध्यान रखना कि ये जो हमारी एल्बो है ना ये मैट पर रहे, क्योंकि इस पे वजन आएगा। और जो दूसरा हाथ है ऊपर वाला उसको इस तरह से सीधा रखना है, ये हथेली ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये पोजीशन आपकी हो गई, एक हाथ ऊपर है एक साइड में। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे पहले उठना है और ये जो नीचे वाली एल्बो है ना, इसको फोल्ड करना है। इसको ऐसे नहीं रखें, अगर आप ऐसे रखेंगे ना तो जो आप बोल रहे हैं ना गुरदीप जी की वो दूरी पे आ रहा है, इसको ऐसे रखें बिल्कुल शोल्डर के सामने, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले ऐसा उठेंगे आप, इतना उठ पाएंगे। अब इस हथेली पे प्रेशर देते हुए ये, क्लियर हुआ? ये पोजीशन आपकी आएगी फाइनल, है ना। यस मैम, आपकी हाँ, आगे ना अब ठीक है। वो अब उठाने में दिक्कत नहीं आ रही है। पहले हाँ वो पेट को करेंगे एक्चुअली ना तो उठाने में दिक्कत आ रही है। टेक्निक मस्ट होती ना, अगर टेक्निक आप सही नहीं लोगे ना हाँ जी। तो दिक्कत हो जाएगी। मैम मेरे ना इधर पेन आ गया। हाँ वो आपका दर्द होगा ही, इसलिए होगा। आप छोड़ दीजिए, अब मत करिए। नहीं अभी अब आ गया मैम, ये करते करते। हाँ तो उसमें वजन आ रहा ना, क्योंकि ज्यादा देर हो गई ना एक्सरसाइज। हाँ एक ही तरह के कर रहे हैं ना हम। थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर लीजिए स्लाइडली, आराम से बैठ के। रोटेट कर लूं? हाँ स्लाइडली, बहुत अधिक नहीं। गुरदीप जी हमको ना पेंडुलम के जैसे लेग को मूव करना है, दोनों अच्छा लेग सही स्ट्रेट। रहेगा। हाथ आप इस तरह से रख लें कंफर्टेबल, दूसरा हाथ सामने, दूसरी पाम सामने रख लें फ्लोर पर, फ्लोर पर चेस्ट के सामने। ये अब दोनों लेग एकदम स्ट्रेट करें, नी जमीन पर रखें, ऊपर वाले पैर को बस करना है, नी स्ट्रेट। हाँ, अब पीछे जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं उतना ले जाए। आप दूसरी साइड से करें ना अंशुल जी, तो आपके उस पर वो नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा। इसमें कोशिश करना है कि पूरा आपका बॉडी, अपर बॉडी स्ट्रेट रहे, कम से कम मूवमेंट हो और मैक्सिमम आगे अब हो मैक्सिमम। रहा है हल्का सा मूवमेंट ना, जब हाँ आ रहा हल्का है। तो रहेगा, हल्का सा रहेगा, लेकिन इंटेंशनली बहुत मूवमेंट नहीं करना है ना। तो जब पीछे ले जाए तो नी स्ट्रेट रखें एकदम। आपका नीचे वाला नी भी फोल्ड है ना अंशुल जी, थोड़ा सा उसको और स्ट्रेट करें स्लाइडली, ठीक है। और लास्ट हमको जो ऊपर वाले पैर को सामने की तरफ एक और ही फोल्ड हो जाएगी, उतनी अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी जितनी लेकिन सिंगल आएगी में। कि लोगों को चूल्हे खाने के लिए तो मजा आ रहा है। एक दो फन वाली भी रख लेनी चाहिए, वो लोग बड़े मस्ती से करते हैं फिर। हम्म। अभी क्या करना है मैम? इसके बाद जो हमने 3 एक्सरसाइज की थी ना, लेग्स को सामने रख के वो करनी है। आपको अगर दर्द बढ़ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, मत करिए, वो आप एक साइड से करके देख चुके हैं, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। अभी क्या करना है, जब नहीं? ऊपर वाले पैर को सामने रखें। हाँ इसमें हमने जो 3 एक्सरसाइज की थी वो 2-2 बार तीनों कर लें। जब वापस जाते हैं तो ऐसे ही खा लेता है, फिर एल्बो हाँ फोल्ड करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उंगलियां पूरी खुली हुई रखते हैं इसमें मैक्सिमम। आपको सर्वाइकल या इसकी प्रॉब्लम है क्या अंशु जी? नहीं मैम, मेरे को अभी आया बस, शायद ऐसे ज्यादा देर रख लिया तो इसलिए। हाँ हो सकता है। मुझे सर्वाइकल का तो ऐसा है नहीं, लेकिन नेक एक्सरसाइज आप करना शुरू करिए जिससे उसकी मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आए।
अभी ये जो किया ना मैंने, ये हाँ तो रोटेट ऐसे करके सर्कल वाले में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है जब। बहुत स्ट्रेच आएगा हाँ, उसमें। वो आपने बोला ना हैंड प्रॉपर उस पे करना है, तो जब आप प्रॉपर उस पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता इसीलिए ये एडवांस में है। ये दिखने में छोटी दिखती है लेकिन इसीलिए इसको एडवांस में रखा है कि इसको बाद में कराना है, पहले दिन ही किसी को नहीं कराना है। है हाँ, हमें। क्योंकि पूरा हैंड उस पोजीशन में घूम रहा है तो पूरा एकदम स्ट्रेच आ रहा है यहाँ। स्ट्रेच आ रहा है। ये जो फ्रोजन शोल्डर उन लोग के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा और सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं एक दो आप मिनट एक के लिए। एक्सरसाइज मैं इसमें करवाती हूँ। हम्म। एक तो हाँ ये भी कराती हूँ, जो नेक के लेग को ऊपर अप डाउन कर। हाँ एक्चुअली एक्सरसाइज तो इतनी अधिक होती है ना, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि हर टाइप की एक्सरसाइज के एक एक पैटर्न ले रही हूँ। तो फिर एक अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ, ये रहे, क्योंकि अब इसमें आप देखा जाए तो ढेर सारी, इसी में ट्विस्टिंग की भी हम कर सकते हैं कि जैसे आप दोनों नी को फोल्ड करें, नीचे वाले हाथ को ऐसे ही रखें विष्णु मुद्रा में, सॉरी जैसे हमने साइड क्रंचेस किए थे तो सीधा रखा था ना, वैसा रखें नीचे वाला हाथ, थोड़ा और नीचे की तरफ खसकाएं, शोल्डर के सामने आना चाहिए, है ना। अब दूसरे वाले हाथ को, ऊपर वाले हाथ को इस तरह से टच करें। देखिए जब भी हम ये क्रंचेस करते ना तो ऐसे ना पकड़े, ऐसे में क्या करते हैं हम इसको ऐसे करके धक्का देते हैं तो ये सर्वाइकल पे इफेक्ट होता है। तो सॉफ्टली ये जो हमारे कान के ये जो होते हैं आउटर, इस पे सिर्फ फिंगर टच कर लें, है ना। अब जैसे हम उठ के बैठ के हील टच कर रहे थे ना, उसकी जगह आपको क्या करना है कि इस एल्बो को नीचे वाले नी से टच करना है। उठ के बैठे, पूरा पूरा उठ के बैठे जैसे हम बैठ रहे थे, अभी भी पूरा नहीं बैठ रहे हैं आप। एल्बो भी स्ट्रेट करें, हाथ और नीचे करें, हाथ और नीचे करें तब उठ पाएंगे। ये अब उठ पाएंगे। अब एल्बो को भी ये पैर नहीं उठेंगे अंशुल जी, अच्छा पैर नहीं उठेंगे। देखिए एक बार गुरदीप जी को देखिए, हाँ ये अब इसमें आप हाथ को पूरा खोलें, नीचे वाले हाथ को ना पूरा खोलें तो वो टच होने लगेगी। आप एल्बो को भी उठाएं ऊपर, एल्बो को भी ऊपर उठाएं। अच्छा, ये वाले एल्बो को। हाँ नीचे वाले एल्बो। इनका देखें ना, गुरदीप जी का एक बार देखें। ये मैम इनको पिन कर दीजिए एक बार। हाँ रुक जाए गुरदीप जी, उनका पिन हो जाए तो फिर आप एक बार करके दिखा दें। हो गया। हाँ अब आप एक बार दिखा दी, ये एल्बो ऐसे सीधा होगा नीचे वाला ये। एल्बो नहीं दिख रही है मैम मेरे को। मेरे को तो पूरी दिख रही है उनकी एल्बो। आपको पिन किया हुआ है मैंने शायद। मेरा पिन हटा दीजिए ना। दिख रही है। प्लीज प्लीज देखिए। मेरा थोड़ा वो दिखा हुआ टेढ़ा, मैंने इसको रोटेशन पे लगाया हुआ है। नहीं दिख रहा है वो आपको अंशुल जी। मेरे को तो गुरदीप जी का वीडियो पॉज हो गया दिख रहा है। रुक जाइए, आपको लोअर बॉडी दिख रही कि अपर बॉडी? लोअर दिख रही है। आप थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाइए, पैरों को तो मूव करना नहीं है आपको, है ना। मैं बैठ अभी गई। अभी देखा? नहीं, उनका हाँ वीडियो पॉज हो गया मैम। क्या कुछ नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरे में तो प्रॉपर चल रहा है। हाँ आपको दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा मैम। हाँ, मेरे तो सही चल रहा है। मैम मेरा नहीं चलेगा तो किसका? मैं तो एयरटेल लेके बैठी हुई हूँ। मेरा भी एक ही है। मेरे तो खुद ही हस्बैंड एयरटेल में, अगर वही नहीं चलेंगे तो फिर क्या मतलब है? क्या हो गया गुरदीप जी? दोबारा ना वो आउट हो जाओ और फिर इन करो, आउट सॉरी। करो फिर से इन करो। हाँ, वो कई बार अच्छा अटक जाता है, जब एक बार अटकने लगता है ना, बीच में ये प्रॉब्लम दे रहा है एयरटेल वाला, बीच में खराब हो जाता है इससे कनेक्शन। कोई भी नेटवर्क ज्यादा दीजिए सही। अटैच कर लेते हैं, मैं चलना बंद कर देता है फिर। सही बात।
पहले होता था कि जितना मर्जी डिवाइस अटैच कर लो, अब 3 से ज्यादा डिवाइस अटैच होते हैं ना, तो वो स्लो कर देता है बिल्कुल। घर पे ना वो लगे हुए हैं काम करने के लिए, बालकनियां सारी प्लस्तर वगैरह हो रही है। मैं उनको खीर बनाई थी, मैंने उनको दिया था, ऑलरेडी बच्चों को दे देंगे। ओके, हो गया। अब बुद्धि जी ही गायब। आ रही, 1 मिनट में आ रही है, वो बोल के गई है। जब तक शोल्डर की कोई बता दीजिएगा, इधर पे होगा। आप थोड़ी सी ना ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, जैसे इसमें ना एक एक्सरसाइज होती है कि जैसे ये कप क्लिपिंग किया ऐसा है ना, ये और दोनों ये जो एल्बो है एक स्ट्रेट लाइन में शोल्डर की हाइट पर, इनको आपस में खींचा, इस हाथ को इस साइड खींचे, इस हाथ को इस साइड, तो देखिए आप पूरे इसी मसल्स पे प्रेशर आएगा। ये इनकी एक बार देख लें तो ये भी फ्री हो जाएंगी, तो फिर हम करते हैं ये, है ना। आप थोड़ा और नीचे करें शोल्डर के हाइट पर, हाँ बस ये ठीक। ये देखिए कोहनी नीचे वाली भी पूरी सीधी होगी। अच्छा, पूरा यहाँ से ही उठाना है मैं? हाँ एल्बो, मुझे लगा एल्बो के ऊपर वेट लेना। नहीं, ये एल्बो पूरा पहले फोल्ड होगा फिर स्ट्रेट, हाँ, है ना। एक हथेली मिनट देख लीजिए। अब आप उस तरफ लेटे, आपकी पैर है नीचे की तरफ शिफ्ट हूँ थोड़ा, किस तरफ है? क्योंकि उस साइड करने में आपके शोल्डर पे पेन आ रहा ना, तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट हो एक जाए। साइड ही है ना। चलिए फिंगर्स को कान के पास रखें, स्लाइड पूरा उठ के बैठे। नीचे वाले। हाँ अभी भी आप कोहनी सीधी नहीं करें, हथेली पे वजन लें और कोहनी भी सीधी करें, नीचे वाली कोहनी खोले ना, हथेली पे वजन लें, ये गुड। अच्छा, मैं एल्बो पे ले रही। हाँ हाँ, हाँ एल्बो पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है। समझ गई मैम, आप समझ गई। चलिए अब हम थोड़ी सी नेक एक्सरसाइज देख रहे हैं, क्योंकि हार्ड वाली बहुत हो गई और हम थोड़ी सी सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको सर्वाइकल तो है लेकिन जो योग नहीं करते हैं, क्योंकि जो नहीं करते हैं उनको आप एकदम से अगर बोलेंगे ना कि सिर ऐसा करो यूं करो तो वो और हार्मफुल होगी। हाँ, तो हमको क्या करना है कि ये जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज क्या है कि ऐसे कप क्लिपिंग करके हम फंसाएंगे, दोनों को हम शोल्डर की हाइट पर एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। अब हम इस हाथ को इस साइड खींचेंगे, इस हाथ को इस साइड खींचेंगे, मतलब काउंटर प्रेशर क्रिएट करना है कि दोनों हाथ खींच रहे हैं लेकिन अपनी जगह पर हैं। तो जैसे ही आप काउंटर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आप देखिए पूरे ये मसल्स पर ही प्रेशर आ रहा है ना। फिर इसमें आप ऐसे रखें, ऐसे रखिए। अंशुल जी आप गलत रखे हैं, पहले तो इनको अच्छे से लॉक करिए। आप बहुत ऐसा शॉर्ट सा लॉक किए हैं और ये सामने रहेगा, एक हाथ पीछे दूसरा हाथ सामने। हाँ ये, अब इनको खींचिए, काउंटर प्रेशर क्रिएट करिए। कुछ जैसे 5 सेकंड तक हम रुके, फिर ढीला छोड़ा, फिर 5 सेकंड तक रुके, फिर इसी को जैसे मान लीजिए अभी हम ऐसा कर रहे हैं तो इसी को ऐसे चेंज करके भी करना है, दोनों साइड से करना है। तो ये जो मेजर प्रेशर है जब आप किसी को कराएंगे भी तो कैसे कराएंगे कि जैसे 5 सेकंड तक या वो जितने सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं उनको कराएं, फिर पर वीक उसको 2-3 नंबर बढ़ाते जाएं। तो कोशिश करते करते 30 सेकंड तक लेकर आए कि वो 30 सेकंड तक उस पोजीशन में होल्ड कर सके उस काउंटर प्रेशर के साथ, है ना। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि ये जो हमारा थंब है इसको, ये जो लास्ट माउंटेन हमारा होता है इससे टच किया और उंगलियों से इस तरह से टाइट बांधा। इसके बाद में एल्बो को ऊपर उठाया, एक के ऊपर एक मुट्ठी की और फिर से काउंटर प्रेशर किया। इसको नीचे की तरफ दबाना है, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है कि अपनी जगह से ना हटे।
तो भी देखिए आप पूरा प्रेशर यहाँ आ रहा है। अब इसी को चेंज करके भी करना है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। और सभी में आपको जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है वो जैसे पहले में बढ़ाया है कि जितने में वो पेशेंट कर पाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लस करें। आप ना अंशुल जी दोनों कंधे ऐसे उठा के, आपकी ये कैसे ऐसी हो रही है, देखिए एक कंधा, इनको डाउन रखिए, शोल्डर रिलैक्स। तो पेन हो रहा है शायद इसीलिए पेन ज्यादा। हो रहा है इसीलिए आप बहुत बस देख लीजिए, आप बहुत करिए मत, है ना। मेरा म्यूट हो गया था, मैं बोल रही दर्द में भी कर सकते हैं। नहीं, दर्द में कभी भी नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, हमेशा उस चीज को 1-2 दिन रिलैक्स कर ले, फिर शुरू करें, ठीक है। वो अभी ठीक अब हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा कुछ हाँ, वो लगाऊंगी। थोड़ी देर में हो जाएगा, उसमें कोई बहुत इश्यू नहीं। अब इसी में थर्ड एक्सरसाइज हमको क्या करना है कि जो हमने ये मुट्ठी बनाई थी सेम ऐसे ही रखेंगे, इसको चिन के नीचे रखेंगे। अब दोनों मुट्ठी को ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे और चिन से नीचे की तरफ दबाएंगे। तो अब आपके ये साइड की जगह थोड़ा पीछे वाले जो सर्वाइकल के आसपास मसल्स होते हैं ना, उस पे प्रेशर हाँ, आएगा। यहाँ पे अच्छा। हाँ, हल्का सा पीछे की तरफ जाएगा। इसको भी हम ऐसे चेंज करके भी करेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज हमको दोनों साइड से करनी है। मेरे तो ये तो करने से मैम यही रुक जाता है। हाँ, वो वहां आपका वो, उसको थोड़ा लूज रख लें आप। ये क्यों रुकता है मैम, ये वाला? वो मसल्स आपकी स्ट्रेच हो गई मुझे लगता है किसी चीज से। ये वाला, ये मेरा हम्म, भी रुकता है, मम्मी का भी, मेरी सिस्टर का भी, यही वाली जगह बस। तो ये हेरिडिटी कोडिंग की है आप लोगों ने। ये अंगूठे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। स्माइली बॉल लो, उससे ऐसे ऐसे दबाओ उसको, स्माइली बॉल को, उससे एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। ये बहुत तेज दर्द होता है मैम। इसलिए बोल रही कि अब थोड़ा आप रिलैक्स कर लें, अगर दर्द हो रहा तो उस समय नहीं करें, सिर्फ ये देख वाली लें। जगह ना बहुत दर्द होती है। हाँ, सिर्फ देख लें अभी आप, क्योंकि ये मसल्स आपकी रिजिड होगी ना, और जब आप इसको जबरदस्ती ऐसे रख के और दबाएंगी तो पूरा प्रेशर यहीं आता है। तो आप या तो सिंपल मुट्ठी बांध लें इस तरह से ऊपर करके, आज पता नहीं क्योंकि क्या। हाँ, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप करवाएंगे, नहीं, ठीक है। जब कराने हैं तब तो तेजी से बंद नहीं करूंगी, सिर्फ बता दूंगी। फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, जो हम बैक बेंडिंग करते हैं नेक को। तो सबसे पहले तो नेक को अलाइन कराना है कि उसके शोल्डर 180 डिग्री पर हो, उसके पीछे का जो ये क्रॉस आता है, जो सर्वाइकल, ऐसे सर्वाइकल होती हैं, ये शोल्डर है तो ये परपेंडिकुलर हो, ऐसा ना हो कि ये ऐसे गर्दन सामने की तरफ झुकी हो या राइट साइड। तो पहले तो आपको ये अलाइन कराना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली धीरे धीरे उसको पीछे ले जाने बोलना। मान लीजिए वो यहाँ तक लेके जा पा रहा है आराम से। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारे लोअर जो की बोन है, ये हार्ट दिखती है, ये चिन है, इससे 2 इंच इधर, इससे 2 इंच इधर, इस तरह से ये थंब के टिप को रख के हल्का सा और पुश करेंगे, रुकेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। तो आप देखेंगे पीछे सर्वाइकल पर भी प्रेशर आएगा, सामने गले पर भी आएगा। मैम, थायराइड वाले के लिए चाहिए हम्म है ना, क्योंकि हम्म गला सर्वाइकल थायराइड दोनों के लिए। अब देखिए ये इसकी फर्स्ट स्टेप तो क्या हुई, अगर हम ये एक्सरसाइज किसी को कराते हैं कि फर्स्ट तो ये हुई कि वो अपना सेल्फ ले जाए मैक्सिमम और रुके। जब उसमें वो बहुत यूज टू हो गया तो हमने ये सेकंड की, है ना। अब इसमें थर्ड में हमको क्या करना है कि ये पोजीशन में आ गया, अब हमको उसको बोलना है कि आप उसके जो सलाइवा है, थूक है, उसको वो अंदर निकले, करके देखें। देखिए गले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगी। है ना। इसमें ना गुरुदेव जी आप फिंगर्स गलत रखें, ये जो टिप है ना, ये जो हार्ड बोन है ना, हार्ट बोल इस पे रखना है। हाँ, मतलब इसके अंदर नहीं रखना है। मैम इससे क्या होता है, ये वाला जो किया अभी, जो सलाइवा वाले से? इससे और स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी ना। ये एक एडवांस वो बता रही हूँ मैं कि फर्स्ट ये नॉर्मल के लिए, फिर सेकंड उससे एडवांस के इसको इस तरह इस तरह ये। लंबी, हाँ लंबी तरह रखो, तब वो बोन पे आएगा सीधा। हाँ, बोन पे ही रखना है, सॉफ्ट पैलेट पे ना आए।
अब इसमें फोर्थ स्टेज पे हम जाते हैं। ये तो हमने 3 कर ली। फोर्थ में हमें क्या करना है कि जैसे ये पोजीशन हमने मैनेज कर ली, फिर हमको क्या करना है, जैसे ये वाली मैनेज हो गई है, अब हमें क्या करना है कि जैसे हम 2 या ओ बोलते हैं तो इनहेल नॉर्मली करना है और बहुत अधिक लिप्स को बाहर करते हुए मैक्सिमम, खासकर लोअर को इस तरह से पूरा जैसे बाहर की तरफ चोंच बना लेते हैं ना, और फिर उससे धीरे धीरे एक्सेल करना है। तो सबसे पहले तो ये पूरा पीछे ले जाएं। इसमें बिना हाथ लगाए भी आप कर सकते हैं, आप हाथ हटा के भी कर सकते हैं। सिंपल इनहेल करें और लिप्स को जितना बाहर आकाश की तरफ खींच सकते हैं खींचें और उससे एक्सेल करें। है ना, बहुत अधिक पूरा प्रेशर आएगा। अब ये वाली एक्सरसाइज हम साइड में भी कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में हमने तो सिर्फ बोला कि भाई लेफ्ट साइड जाओ, सेंटर में आओ, राइट आओ, है ना। फिर जब वो एडवांस थोड़े समय तक कर पाया तो सेम एक्सरसाइज के हमने उसको बोला पूरा लेफ्ट साइड जाओ, लिप्स को बाहर करो और एक्सेल करो, 5 ब्रीदिंग्स इस तरह से करो। लिप्स जितना बाहर की तरफ मैक्सिमम कर सकते ना उतना अपन को बाहर की तरफ करना। उससे क्या होता है कि ये पूरे मसल्स आपके खींचते हैं जब आप लिप्स को बाहर खींचते हैं तो। हाँ बहुत अच्छा लगा, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। वो कुछ होता नहीं है मेरा आज, पता नहीं कैसे हो जाता है कभी कभी। कभी कई बार हम पानी वानी कम पीते ना, उससे भी हो जाता है। अब इसको हमको थोड़ा और एडवांस लेना है, ठीक है। ये हम लास्ट एडवांस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आता है तो उसको स्टार्टिंग से ही करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसके मसल्स की स्टेमिना कितनी है, नहीं तो फिर दर्द बढ़ जाएगा। तब हमको क्या करना है, हम 2 रोटेशन करते हैं नेक के। एक तो करते हैं ये बेंड करते हैं, एक करते हैं टर्न करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ कुछ एक्सरसाइज कैसे करनी है, शोल्डर के साथ करनी है। जैसे टर्न करने वाली 2 एक्सरसाइज हैं। आपने ये आपका पूरा स्ट्रेट यहाँ से 90 डिग्री, एल्बो आपका एकदम शोल्डर की हाइट पर रहेगा। थोड़ा और ऊपर उठाएं, ये पोजीशन हो गई। जब ये एल्बो यहाँ पर पीछे जाएगा तो आपको नेक को अपोजिट लाना है, ठीक है। और जब ये एल्बो को इस तरह से आप अंदर की तरफ लाएंगे तो नेक को सेम साइड। एक ये हो गया। स्ट्रेच आ रहा है, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। अब इसी को थोड़ा और अगर हम एडवांस बनाएंगे तो यही पोजीशन ली, मैक्सिमम ले गए, यहाँ मैक्सिमम ले गए, ये पोजीशन कर ली। अब ये हाथ आपका खाली है, जिस साइड नेक गई है आपकी, तो हथेली बाहर की तरफ, इसको सिंपली इस तरह से रखा और हल्का सा पुश किया। हाँ, तो आपकी स्ट्रेचिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। और लास्ट इसको और बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुश किया, ये हाथ सीधा किया और इसे पीछे ले गया, ये स्थिर रखा, इसे पीछे ले गया, हाथ सीधा करके। अंशु जी हाथ सीधा करिए, शोल्डर हाइट पर सीधा करिए ना, एल्बो फोल्ड किए हैं, हाथ सीधा। हाँ इसमें काफी स्ट्रेच, ठीक है। अब हम देखते हैं बेंड करके। ये तो टर्न करके किया, तो एक नॉर्मल बेंडिंग तो ये हो गई जो हम जनरल कराते हैं, ठीक है। सेकंड बेंडिंग हमारी क्या हो जाएगी कि हम इस तरह से बेंड करें, इस हाथ को शोल्डर की हाइट पर साइड में लें और इमेजिन करें कि कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। अब जो ये दूसरा हाथ है इसको साइड से लाते हुए इस तरह से रखें और हल्का सा पुश कर लें, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। ये सेकंड पोजीशन हो गई। अब थर्ड में हमको क्या करना है कि ये जो हाथ हमारा स्ट्रेट है ये यहाँ तक फिक्स रखा, ये जो हाथ स्ट्रेट है इसको एकदम बाहर की तरफ खींचते हुए बिना लूज किए हुए ऐसे सीधे रखें। हाँ, अब धीरे धीरे इसको नीचे लाएं और जमीन से टच करें। तो कितनी दूरी पे करना है कि आपका हाथ फोल्ड ना हो, है ना, एक ट्रायंगल जैसा क्रिएट होगा। तो आप जैसे धीरे धीरे नीचे लाएंगे ना, आपकी ये स्ट्रेचिंग मैक्सिमम बढ़ती जाएगी।
हाँ, ये तो कराती हूँ मैम मैं। बहुत दोनों बड़ी हाथ टेक्निक। ऐसे रखा के करा, ऐसे रखा, फिर इसमें एक बार ऐसा और एक बार ये। दोनों है, तो इसमें जब आप मूव करते हैं ना तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग हम बढ़ती पे है। ज्यादा स्ट्रेचिंग समझ आती है, क्योंकि अब हमने काफी नीचे रखा है उसमें, वो तो स्ट्रेचिंग आएगा तो एकदम में आएगा, जो आप ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं ना उसमें स्ट्रेच ऐसा लग रहा है। इसमें फर्क क्या रहता, देखिए जब हमने हाथ ऐसा किया ना तो ये मसल्स इस साइड खींचे हुए हैं, और जब ये ऐसा किया तो हमने अधिक बेंड करके ये दबा तो लिया, अब इसको मूवमेंट देना नहीं है और हाथ नीचे ले जाएंगे तो ये मसल्स ज्यादा खींचे, मम्मी इधर आए थे कोई मैम मेरे पास। है ना। तो ये सारी नेक एक्सरसाइज है जो हम सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर सभी में कर सकते हैं। ये वाली अच्छी लगी मैम, कौन से? सारी इसमें जो है ना ये वाली, हाँ, ये ये सब अच्छी ना। एक्चुअली ये कैसी है कि एक के बाद एक हैं, कि मतलब अब जैसे आप व्यक्ति को यही यही कराए पड़े, मान लीजिए 6 मंथ हो गए तो उसके लिए तो ये यूजलेस हो चुकी है, क्योंकि उसके ये मसल्स यूज टू हो चुके हैं सारे, तो अब आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखिए कि हम बहुत वेरिएशन के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, हम सारी चीजें ओपन अप कर देते हैं। तो हमको सामने वाले को देना है, लेकिन ऐसे भी नहीं देना है कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, उसके मसल्स के मूवमेंट्स क्या है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो वो सब देखते हुए डिसाइड करना है कि उसको हमको कौन सी एक्सरसाइज देना। ठीक है, तो ये वाली जो मैम किया हमने, जैसे हाथ ऐसे रख के, है ना, तो हम्म इसमें हम जब ये कर रहे हैं इधर गए हम्म और इसमें ये किया, हाँ, है ना, फिर इसमें एल्बो। जब आपने फेस का भी बोला इस तरीके से, हम्म इसमें फेस को दूसरी साइड भी ले जाना है, नहीं, हाथ में जो इसमें दूसरी पोजीशन है। साइड का नहीं रहता, ये वाली जब हम करते हैं ना तो फर्स्ट पोजीशन ये हुई, सिर्फ इस हाथ को यहाँ तक लाके फिर ले जाएंगे, फिर लाके फिर ले जाएंगे। ओके, हाथ को फिर तक दूसरी साइड करना तो ये वाला साइड करना, जैसे हाँ, साइड चेंज फिर करना। हाँ, मतलब हैंड भी चेंज करना हैंड को ले पड़ेगा। जाना है, और जो सीधा करके ये वाला है, ये रखा इधर से, और फिर धीरे धीरे इसको ड्रॉप करते हुए, ये हाँ, बहुत अच्छी लगेगा। बहुत अच्छी मैं डायरेक्ट स्ट्रेचिंग है। नीचे रख के कराती हूँ। अच्छा, अब इनको ना जैसे फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारी बढ़ गई, फिर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम वेट क्या हेल्प ले सकते हैं, ओके, कि जैसे इस हाथ में वेट लिया, ये ऐसा किया, फिर वेट के साथ धीरे धीरे नीचे ले गए, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी मसल्स की। तो इस तरह से आप जो प्रॉप्स हैं वो उसमें एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वेट ट्रेनिंग करानी है। वेट बहुत जरूरी बहुत है। टाइम हो गया उनको राउंड वाली करवाते हुए, अभी वाली करवाऊंगी, क्योंकि यू वाला सिस्टम करवाते हैं तो कई बार हम हैंड को बैक रखवा लेते हैं, पीछे रखवा लेते हैं, कब मैं डंबल के हाँ, साथ कराऊंगी। साइड में कर, उसमें स्ट्रेचिंग थोड़ी कम हो जाती है, बस ये तो कि वो जो ये स्ट्रेचिंग, जैसे वो यूज टू है उसके हिसाब से करवाते हैं। अब आपने बताया तो एक तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि आप सारी चीजें सबको नहीं दे सकते हैं, हाँ मतलब आपको वो एक देखना पड़ेगा कि किसकी बहुत मसल्स सालों से तो स्ट्रेंथ। यही चीज करते आ रहे, क्योंकि हम खुद ऐसे बहुत सालों से ही करते आ रहे हैं। मैम, मैं वही बोल रही थी कि आपकी स्टूडेंट अभी मेरे पास आई हुई है, मम्मी मेरे पास है। ओह, नमस्कार। कल मेरे पास आई है अभी नोएडा से। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है, एंजॉय करिए, साथ में ही ज्वाइन कर लिया करिए अंशुल जी के अभी। वो आई थी, फिर फोन आ गया था सिस्टर का, तो फिर मैंने उनको अच्छा बाहर भेज दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं तो बढ़िया, भी अपने साथ ज्वाइन कराइए, थोड़ा थोड़ा करेंगी, अच्छा जी जी, लगेगा, है ना। ठीक है मैम। और इस